जी आकाशवाणी डीके शिव कुमार 1 लाख वोट से ज्यादा से जीत चुके हैं। तो देखिए डीके शिव कुमार की कितनी प्रचंड जीत हुई है, 1 लाख से भी ज्यादा मतों के अंतर से वो जीत गए हैं। पिछली बार 80,000 का उनका अंतर था जीत का, इस बार 1 लाख का आंकड़ा वो पार कर गए। कुछ कहना चाह रहे थे? निश्चित ही डीके शिव कुमार के कारण मुझे लगता है कि बोकालीगा जो समाज है, जो एक समय था कि देवगौड़ा परिवार का उस पर प्रभुत्व था, वो शिफ्ट हुआ है। और आपको मैसूर बेल्ट में बोकालीगा के अलावा मुसलमान तबका एक जो है कांग्रेस को वोट किए, उसी का परिणाम है। मैसूर में देखिए करीब करीब कांग्रेस क्लीन स्वीप की है। तो ये एक बड़ा नया इक्वेशन आया है और कांग्रेस को कहीं ना कहीं। अब मेरे साथ संजय निरुपम भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता। सर संजय निरुपम जी, एक बात समझ नहीं आ रही है कि ऐसी जीत के बाद भी, जबकि आप लोगों को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है, ऑपरेशन लोटस का डर क्यों सता रहा आप लोगों को? नहीं, कोई ऐसा ऑपरेशन लोटस का डर सता रहा है, मैं ऐसा तो नहीं मानता हूं। आपके नेता बीके हरिप्रसाद जी ने बोला है, विधायक जो दूर दराज में विधायक बन के आएंगे, एक में सुनिए जरा सा, सुन लीजिए, बीच में मत बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। हमारे जो सारे विधायक दूर दराज, कर्नाटक एक बहुत बड़ा प्रदेश है, जो दूर दराज जीत रहे हैं, उनको जल्दी से जल्दी बेंगलुरु बुलाया जाए, उसके लिए इंतजाम, उनके रहने का इंतजाम हो रहा है। अगर 5 स्टार होटलों में अगर रूम बुक किया जा रहा है, तो मतलब जो विधायक आएंगे कल, जिनकी मीटिंग होनी है, उनके रहने का इंतजाम है। लेकिन बड़ा विषय ये है कि इधर उधर की बात नहीं की जाए। बुनियादी प्रश्न था, एक करप्ट सरकार थी, उस सरकार के खिलाफ लोगों के मन में जबरदस्त रोष था, गुस्सा था। मैं इसका जवाब लेता हूं। क्या मसला इतना भर था कि एक करप्ट सरकार थी, जैसा कि कांग्रेस ने आरोप लगाया, और उसके खिलाफ लोगों ने अपना आक्रोश जाहिर कर दिया? मुझे नहीं लगता कि ये 40% करने वाला मामला इतना उभरा, बल्कि बाकी क्षेत्रीय मामले ज़्यादा उठे हैं, जिसमें एक महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा था, इसमें और सारे मुद्दे थे। और दूसरा ये बेंगलोर में बहुत ज़्यादा, अगर आप जैसे कि अभी भी प्रेम शुक्ला कह रहे थे कि साहब हिंदू मुसलमान या बाकी अली को लेकर के उन्होंने जो कहा, और फिर मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ काम कर गया, बल्कि वो वहाँ मिसफायर कर गया है, और इस वजह से नुकसान भी हुआ है। मुझे देखिए, भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं रहा। यदि भ्रष्टाचार मुद्दा होता तो कोई भी राजनीतिक दल दागी प्रत्याशी उतारने का साहस नहीं करता। सबको पता था कि भ्रष्टाचार यदि इशू बनेगा तो उनके लिए नुकसानदेह होगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेडीएस हो। इसलिए भ्रष्टाचार के मुद्दे को जो झंडा लेके खड़ा हुआ जा रहा, वो कहीं मुद्दा नहीं था, कहीं मुद्दा आपके मुताबिक नहीं था। लेकिन ये जो 23 जी हाँ प्रदीप जी जल्दी से, कि भ्रष्टाचार मुद्दा होता तो डीके शिव कुमार 1 लाख से नहीं जीतते। एक बात, ये जीत कांग्रेस के अच्छे इलेक्शन मैनेजमेंट की है, फोकस्ड जो उनका कैंपेन था उसकी जीत है, और एंटी इनकम्बेंसी ने उसमें मदद की। ये 2 फैक्टर मुझे लगता है बड़े फैक्टर हैं जिनकी वजह से कांग्रेस पार्टी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।